बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अफजल चौधरी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि भारत अज़ाब इलाही कोरोना से किस तरह से उसको फेस कर रहा है। उसके अलावा रिंग रोड जो इस्लामाबाद रावलपिंडी, उसके अंदर एक बहुत बड़ा करप्शन का जो स्कैंडल है वो सामने आया और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इसको पॉइंट आउट किया। तो इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, जब कोरोना पिछले साल जब इसकी इब्तदा हुई तो कुछ लोगों ने इसको स्कैंडल्स की नजर किया। कुछ लोग तो सिरे से मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि कोरोना है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान की कौन स्पेशली अगर हम उसकी बात करें तो मैं ये समझता हूं कि इसका दुश्मन दुनिया में कोई नहीं है स्वाय इसकी अपनी सोच के और इसके पुरतशद्दद रवैये से। इसके सबसे बड़े दो दुश्मन जो हमारी कौम के हैं वो इसकी अपनी एक सोच है, मखसूस सोच, और उसके अलावा इसका एक पुरतशद्दद रवैया है। जैसा दोस्तों पाकिस्तान के अंदर तबलीगी जमात को एक बहुत बड़ा सोर्स करार दिया गया उन दिनों में कि तबलीगी जमात का इज्तिमा हुआ, उससे कोरोना बहुत ज्यादा फैला। बिल्कुल इसी तरह भारत के अंदर यूपी जो है उसके अंदर तबलीगी जमात का मरकज है, तो यूपी के अंदर ही तबलीगी जमात वालों को एलिगेशन लगाया गया कि तबलीगी जमात वालों की वजह से कोरोना वहां फैला है। अब दोस्तों कुछ इस तरह से हुआ कि यूपी जो कि 24 करोड़ आबादी पर मुश्तमिल है और पाकिस्तान से ज्यादा सिर्फ यूपी की आबादी है। यूपी के अंदर कुंभ का एक मेला लगता है। इस मेले के अंदर बुनियादी तौर पे जो हिंदू लोग हैं इनका ये मजहबी कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पूरे गुनाह आपके धुल जाते हैं और पूरे हिंदुस्तान से श्रीलंका, नेपाल और जहां जहां भी हिंदू लोग आबाद हैं वहां से इनके जो नागा साधु है वो वहां पे आते हैं और जहां पे उन्होंने एक कॉन्सेप्ट क्रिएट किया हुआ है कि लोगों के गुनाह यहाँ पे वाश हो जाते हैं। ये जहां पे आके गंगा स्नान करते हैं वहां पर पानी जो है वो पानी भी बहुत ज्यादा रनिंग पोजीशन में नहीं है, बल्कि साख्तो जामद किस्म की उसकी हालत है, बहुत कम उसका फ्लो है उस पानी का। तो वहां पे जब ये मेला इस बार हुआ, इनका रिलीजियस फेस्टिवल, और पूरी दुनिया से हिंदू के जो नागा साधु थे उन्होंने वहां पे गैदर किया, तो वहां से कोरोना इस तरह से फैला कि भारत अब यूरोप के तमाम कंट्रीज से, और सबसे ज्यादा जो कोरोना की रेशो थी कोरोना के केसेस की, अमवात की, वो अमेरिका में थी, लेकिन भारत इस वक्त उसको क्रॉस कर गया है। भारत के अंदर एक एक दिन में 2,500 लोग मौत की आगोश में जा रहे हैं। और हमें याद है कि जब 500, 800, 1000 का जब फिगर यूके में या अमेरिका में टच करता तो हम बड़ा अलार्मिंग उसको समझते, लेकिन आज भारत के अंदर 2,500 से ज्यादा लोग एक दिन के अंदर मार रहे हैं। हमें अफसोस है इस बात का कि जब इसको मजहबी रंग पिछले साल दिया गया तो इस बार जब उनका अपना हिंदुओं का एक मजहबी त्यौहार था तो उसने पूरे के पूरे हिंदुस्तान को कोरोना की लपेट में ले लिया। मैं ये समझता हूं कि कोरोना हो या कोई जवाल या कोई नेमत, जो अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है या अल्लाह ताला की जो अल्लाह ताला का जवाल है, वो किसी मजहब को नहीं देखता। कोरोना ने नहीं देखा कि हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है, क्रिश्चियन कौन है, यहूदी कौन है, बुद्ध मत कौन है। और जब बारिश होती है वो भी नहीं देखती कि मैं कहाँ हो रही हूँ। सूरज भी सब लोगों पे एक जैसी ही अपना तपश देता है, एक जैसी रोशनी देता है। अल्लाह ताला की नेमत हो या अल्लाह ताला की जहमत हो, वो अपार्ट फ्रॉम इससे बालातर होती है कि आपका मजहब कौन सा है, क्योंकि हम सब अल्लाह ताला की मखलूक है, लेकिन हम फौरी तौर पे अपने अपने उसको मजहब की आड़ लेना शुरू कर देते हैं। तो जो हिंदुस्तान की इस वक्त दोस्तों पोजीशन है वो ये है कि शमशान घाटों के अंदर टोकन चल रहे हैं। वो टोकन देते हैं कि आप 24 घंटे के बाद या फिर 48 घंटे के बाद आके अपने जो मुर्दा है उसको आप यहाँ पे जला सकते हैं। और दोस्तों पाकिस्तान के मेरे जितने भी दोस्त देख रहे हैं वो उस वक्त से डरे जब पाकिस्तान के कब्रिस्तानों में भी टोकन शुरू हो जाए, क्योंकि पिछले साल भी जब तक हमारी अपनी फैमिलीज के अंदर से लाशें नहीं निकली हमने कोरोना को माना ही नहीं है। कोरोना एक हकीकत है, ये एक वायरल है, ये एक वायरस है, ये एक डिजीज है। इसका हम सब लोगों ने इसका जो है मुकाबला करना है। उसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको एसओपीज इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं उन एसओपीज को फॉलो करें, एसओपीज को फॉलो करें। ऐसा ना हो कि पाकिस्तान भी चूंकि ओवर पॉपुलेटेड एक कंट्री है और सबसे बड़ी बात कि हम जॉइंट फैमिलीज के अंदर रहते हैं। जॉइंट फैमिलीज की वजह से हिंदुस्तान में भी ये सबसे बड़ा मसला आ रहा है, क्योंकि पिछले साल जब हम लोग बरतानिया में मुकीम थे तो हम वहां पे ये
बहुत ज्यादा इस सोच को हम लोग वहां पे डिस्कस कर रहे थे कि अगर हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर कोरोना फैलेगा तो जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो बड़ी बुरी पोजीशन होगी। वही पोजीशन इस वक्त भारत की है और सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत बड़ा ट्रेंड चला हुआ है 2 दिन से कि दोनों कंट्रीज एटॉमिक पावर्स है और दोनों कंट्रीज, एक के पास वैक्सीन नहीं है, दूसरे के पास ऑक्सीजन नहीं है। तो दोस्तों क्या करना है हम लोगों ने? एटम क्या करना है? एटम इंसानियत का दुश्मन है। ऑक्सीजन इंसान की दोस्त है, वैक्सीन इंसान की दोस्त है। हम इंसानियत और जिंदगी के जो दोस्त चीजें हैं उनकी तरफ क्यों नहीं हम तवज्जो करते? जो दोस्त इंसान दोस्त जो चीजें हैं उनको हम क्यों नहीं बनाते? हम लोग एटम बनाते हैं, हम लोग असले की दौड़ में हैं, हम लोग दुश्मनी जो है उसको बड़ा प्राइडली हम, यानी इंसान को किल करना और उस पर प्राइड करना, क्या ये इंसानियत है? इसका दुनिया का कोई मजहब दरस नहीं देता। दोस्तों अब दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं कि इस्लामाबाद रावलपिंडी का जो रिंग रोड बन रहा है उसके अंदर करप्शन का जो स्कैंडल बेनकाब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने करवाया है, उसके ऊपर हम इमरान खान की कारकर्दगी और इस गवर्नमेंट की तो देखेंगे, करप्शन के ऊपर इनकी क्या कारकर्दगी है। ये तो एक सवालिया निशान हमेशा से हर गवर्नमेंट के लिए एक चैलेंज रही है। लेकिन मेरी दरखास्त मेरे जो देखने वाले हैं उनसे ये है कि करप्शन के खिलाफ कोई भी गवर्नमेंट आवाज उठाए तो उसका साथ दिया करें, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी जो करप्शन है वो ये है कि जो प्रोजेक्ट्स बनते हैं, प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो ब्यूरोक्रेट हैं, जो सियासतदान हैं, इनके अपने अपने टाउट होते हैं। अगर इनका ब्यूरोक्रेट या सियासतदान का कहीं से काम नहीं चलता तो रावलपिंडी बड़े घर से भी काले करवाई जाती है, उनको भी इन्वॉल्व किया जाता है। ये टाउट लोग मौजूद हैं जो पूरे के पूरे प्रोजेक्ट से प्ले करते हैं। गवर्नमेंट का जो भी प्रोजेक्ट जो प्लान कर रहे होते हैं वो प्लानर टाउटों से राब्ते करते हैं। वो टाउट जो है वो अपने इन्वेस्टर्स को बताते हैं, इन्वेस्टर्स फिर उसके गिरदो नवा में सारी जमीनें खरीदते हैं। कौड़ियों के भाव वो जमीनें खरीदते हैं, अरबों के भाव वो जमीनें बेचते हैं। और जो पाकिस्तान का गरीब है, स्पेशली जो लोअर मीडियाकर तबका है, वो तो इस काबिल है ही नहीं है कि शहर के अंदर वो अपना घर बना सके, घर ले सके। पूरे पाकिस्तान के अंदर एलडीए के डायरेक्टर्स लगा ले, केडीए के डायरेक्टर्स लगा ले, सीडीए के डायरेक्टर्स लगा ले, जितने लोग हैं इन प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वॉल्व है वो सारे के सारे करप्शन के अंदर इन्वॉल्व है। पाकिस्तान के जितने बेशतर पॉलिटिशियंस का बिजनेस क्या है? इनका बिजनेस सिर्फ यही है कि बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लिए जाते हैं और कमीशनें 10% से 30% तक कमीशनें चलती हैं, उनको एडजस्ट किया जाता है। उसके बाद जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट को भले वो 1 खरब का नुकसान पहुंचा दें, लेकिन अपने वो अरबों खरबों जो है वो खड़े कर लेते हैं। एक ही प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट को, पाकिस्तान की रियासत को 25 अरब 50 अरब का नुकसान पहुंचाना और फिर अपने खरबों रुपए बनाना। इस वजह से तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट अभी तक स्ट्रांग नहीं हो सकी। इसी वजह से तो हम कशकोल उठा के पूरी दुनिया के अंदर हम लोग भीख मांगते फिरते हैं। क्या कभी हम लोगों ने ये सोचा कितने पाकिस्तान के अंदर प्रोजेक्ट है जो फेयर है? मोटरवे एक बहुत बड़ा इनकलाबी काम था, मियां नवाज शरीफ का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, लेकिन अगर फेयर वे से इसकी भी आज वेरिफिकेशन करवाई जाए तो खरबों डॉलर्स की करप्शन इसके अंदर और खरबों डॉलर के बेनिफिशरीज इसके अंदर आपको ब्यूरोक्रेट, इसके अंदर आपको सियासतदान मिलेंगे कि मोटरवे को कहां से बैंड किया गया, कितना इसको बढ़ाया गया। सेम इसी तरह जो रिंग रोड का अभी जो 20 किलोमीटर का दौरानिया और 20 किलोमीटर का एरिया जो है उसको उसमें एक्स्ट्रा एक्सटेंड किया गया और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कितने अरब का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और इन्हीं प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करने के लिए फिर जब गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं होता तो वो कर्जे लेती है। जब वो कर्जे लेती है, कर्जे लेके वो अपना काम कर देती है, लेकिन जो बेनिफिशरीज होते हैं वो अपना एंजॉय करते हैं इस करप्शन को, वो और इस करप्शन को और इसको फैलाते हैं और करप्शन का सबब बनते हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो मसला है वो करप्शन का है कि करप्शन से जो ये माफियाज थे ये अमीर से अमीर होते गए और जो ऑर्डिनरी एक आम लेमैन जो था वो गरीब से गरीब होता गया। और इससे बड़ा पाकिस्तान का अलविदा ये है
कि करप्शन को रोकने के लिए जितने अदारे बनाए जाते हैं, वो नैब हो, वो FIA हो, एंटी करप्शन हो, इनके अपने खतूत जब वजह किए जाते हैं कि फलां डिपार्टमेंट या फलां लोगों की करप्शन आपने रोकनी है, तो ये अदारे खुद एडजस्टमेंट कर लेते हैं। ये अदारे खुद एडजस्टमेंट कर लेते हैं। इनके बाकायदा रेट्स है, नैब के अलहदा रेट्स है, FIA के अलहदा रेट्स है, एंटी करप्शन के अलहदा रेट्स है। दोस्तों कोशिश करो कि जो भी इस सिस्टम को चेंज करने की कोशिश करता है, बात करता है, उसका साथ दो। वो कोई भी हो जो करप्शन के खिलाफ आवाज उठाए, उसका साथ दो। जो सिस्टम को बदलने की बात करे, उसका साथ दो।